पंचायत। टीवीएफ जब भी अपनी कोई वेब सीरीज़ लेकर के आते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि उनमें कुछ नया होता है, स्टोरी नई होती है, यहाँ तक कि अगर हम बात करें, तो पूरा का पूरा एक माहौल ही वो जो है, एक अलग-सा तैयार कर देते हैं, जिसको देखने में भी मज़ा आता है और ऐसा नहीं होता कि बहुत ही बड़े बजट की कोई वेब सीरीज़ है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया गया है। अगर एक सिंपल सी स्टोरी पे भी वो कोई वेब सीरीज़ बनाए, तो उसको भी इतने प्यार से बनाते हैं, इतनी शिद्दत से बनाते हैं कि वो लोगों को पसंद आती है और उनकी वो शिद्दत और उनका वो प्यार उस वेब सीरीज़ में दिखता है। पंचायत उसी तरह की एक वेब सीरीज़ है जिसमें कि कोई ऐसा बड़ा सुपरस्टार नहीं है, कोई बहुत बड़ा बजट भी नहीं है, लेकिन अगर वेब सीरीज़ की बात करें, तो एक सिंपल स्टोरी पे, एक गाँव की स्टोरी पे, एक इंडियन आप इसे ट्रू स्टोरी कह सकते हैं, उस पे ये वेब सीरीज़ बनी और लोगों के दिलों पे छा गई। अगर आपने पंचायत सीज़न 1 अभी तक नहीं देखा है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप उस सीज़न को ज़रूर देखें और गारंटी है कि वो आपको पसंद आएगा। पंचायत सीज़न 2 का ऑफ़िशियल ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थी। क्या उन एक्सपेक्टेशंस पे ये खरी उतरी है? उस पे बात करेंगे। फर्स्ट सीज़न जहाँ पे ख़त्म होता है, एक प्यार का एंगल की शुरुआत होती है। क्या उसके बाद सीज़न 2 के इस ट्रेलर में हमें वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या सीज़न 2 का ट्रेलर कहीं प्यार के एंगल की तरफ ज़्यादा तो नहीं झुक रहा है? क्या इस स्टोरी में दम है? पंचायत सीज़न 1 की सक्सेस को देखते हुए कहीं पंचायत सीज़न 2 तो नहीं खींच दिया गया? ये सारी बातें करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। स्टार कास्ट आप सभी को पता है। नीना गुप्ता जो पंचायत सरपंच है, उनकी बीवी का किरदार निभा रहे हैं। जितेंद्र जो कि बाहर शहर से गाँव में आए हैं, नौकरी कर रहे हैं। उसी के साथ-साथ उन्हें जो है अपनी एक जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। चंदन रॉय जो कि दोस्त के रूप में एक कार्य कर रहा है, एक असिस्टेंट के रूप में। और इसी तरह से अगर हम बात करें, तो फैसल मलिक भी इसमें हमें देखने को मिलेंगे, जो भी गाँव के एक मेन मेंबर हैं। रघुवीर यादव देखने को मिलेंगे। तो कहीं न कहीं स्टार कास्ट इस मूवी की काफ़ी बड़ी है, लेकिन स्टार कास्ट जितनी भी है, सभी एक से बढ़कर एक है। सभी ने अपना-अपना किरदार जो है सीज़न 1 में तो ज़बरदस्त तरीके से निभाया ही था। सीज़न 2 में तो उम्मीदें और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो स्टार कास्ट इस मूवी की काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे एक करेक्शन मैं करना चाहूँगा, नीना गुप्ता है, वो मेनली सरपंच है, उनके हस्बैंड रघुवीर यादव है, जो कि अ, सरपंच यानी कि प्रधान के हस्बैंड हैं। सरपंच का पहला सीज़न हमें छोड़ कर के गया था एक ऐसे घर में जहाँ पे जीतू भैया रह रहे हैं, जितेंद्र, और अपनी पढ़ाई पे भी उन्होंने फुल ज़ोर दिया हुआ है। लेकिन पढ़ाई उनसे नहीं हो पा रही है, क्योंकि पंचायत घर में कभी कोई आता है, कभी कोई आता है। और इसी तरह से उनकी स्टोरी सीज़न 1 में आगे बढ़ती है। सीज़न 2 में भी कुछ इसी तरह से दिखाया गया है कि उन्हें वॉशरूम की दिक्कत है, लैट्रिन बाथरूम की दिक्कत है। तो घर इस गाँव के जो प्रधान है, उनके जो पति हैं, वो कहते हैं कि भई सरपंच जो हमारे मेन प्रधान घर है, वहाँ पे जो है बाथरूम आप उसे यूज़ कर लो। तो वहीं जितेंद्र कहते हैं कि भई वो आप सभी के लिए है, हमारे लिए थोड़ी है, मेरे लिए थोड़ी है। और वैसे भी यहाँ पे कभी आप किसी को बुला देते हैं, कभी किसी को बुला देते हैं। तो यहाँ पे मुझसे ज़्यादा तो और लोग ही जो है इस घर में आते-जाते रहते हैं। सीज़न जैसे-जैसे हमें ट्रेलर में दिख रहा है कि आगे बढ़ते-बढ़ते इसमें भी दिक्कतें जितेंद्र को आ रही है। यानी कि इस फुलेरी गाँव में रोड अभी भी सही नहीं है और पॉलिटिक्स बढ़नी शुरू हो चुकी है। अपोज़िट कैरेक्टर में एक दिखाए गए हैं जो कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं। रोड खराब होने का एक मुद्दा उठा रहे हैं, उस पे वो पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं। अब इसी बात पे कहीं न कहीं वो कहते हैं कि भई प्रधान जी ने तो हमें कहा था कि 1 साल के अंदर-अंदर रोड ठीक हो जाएगा, लेकिन रोड तो अभी तक ठीक ही नहीं हुआ। उस पे पूरे के पूरे गाँव में
विवाद बना बैठा है, उसी के पीछे लड़ाई झगड़े जो है वो शुरू हो चुके हैं। तो सीज़न 2 में आपको मेनली ये सब देखने को मिलेगा। फिर देखने को मिलेगा प्यार का एंगल। तो यहाँ पे जितेंद्र और पहले सीज़न में हमें दिखाया गया था कि जितेंद्र एक छत के ऊपर चढ़ते हैं, टैंकी के ऊपर जहाँ पे पानी की टैंकी है, उसके पीछे एक लड़की बैठी होती है और कहीं ना कहीं वहाँ से दिखना शुरू हो जाता है कि प्यार का एंगल जो है वो शुरू होने वाला है। और उसके बाद ये सीज़न में भी हमें थोड़ा बहुत ये देखने को मिलता है पंचायत सीज़न 2 में। अब उसको किस तरह से पूरे के पूरे सीज़न में दिखाया गया है, वो तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। कुछ कॉमेडी सीन्स भी हमें इस सीज़न में देखने को मिलेंगे, जो कि हमें ट्रेलर में देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि पहला सीज़न जिस तरह से था, उसी की याद ये सेकंड सीज़न भी दिला रहा है, और एक्सपेक्टेशन जो हमने रखी हुई थी, उससे भी ज़्यादा अच्छा ये कहीं न कहीं ट्रेलर मुझे लगा है। और आप कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस पे बिल्कुल खरा उतरा है। तो पंचायत न्यू सीज़न मई 20 को हमें देखने को मिलेगा, और साधारण तरीके से इसे रखा गया है। जो सादगी हमें सीज़न 1 में पसंद आई थी, ट्रेलर में अभी तक सीज़न 2 में भी वो सादगी रखी गई है। सतीश, जिनकी आप यूट्यूब वीडियोस भी देखी होगी, कॉमेडी वीडियोस, वो भी सीज़न 2 में हमें देखने को मिलेंगे। तो उनका भी कैरेक्टर कितना अच्छा होने वाला है, कितना नया होने वाला है, वो भी एक देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि कॉमेडी वीडियोस वो बनाते हैं और यूट्यूब पे तो उन्होंने काफ़ी हँसाया है। लेकिन एक सीज़न जो कि एक नॉर्मल, एक आप कह सकते हैं ज़मीन से जुड़ा हुआ सीज़न है। ज़मीन से जुड़ा हुआ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ भी इस सीज़न में हमें ओवर द टॉप देखने को नहीं मिल रहा है। तो उस वाले सीज़न में किस तरह से कॉमेडी उनकी रहेगी, कॉमेडी किस तरह से डाली जाएगी, वो देखना दिलचस्प रहेगा। आप मुझे बताएं, पंचायत सीज़न 2 का जो ट्रेलर है उससे आपको कितनी उम्मीदें थी? क्या आपकी उम्मीदों पे ये ट्रेलर खरा उतरा है या फिर नहीं? और आपको क्या लगता है कि सीज़न 2 की स्टोरी जो है वो कुछ अच्छी आपको दिख रही है? फिर आपको लग रहा है क्योंकि सीज़न 1 हिट रह गया, उसी को लेकर के सीज़न 2 बनाया गया, क्या आपको लगता है? मुझे लगता है कि सीज़न 2 की स्टोरी जो है फैंटास्टिक होने वाली है, जितना कि ट्रेलर से दिखाया दे रहा है। हालाँकि अब जब प्रॉपर हम सीज़न देखेंगे उसका तो बाद में ही पता चलेगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।